आपने झूठ बोला, आज फिर गुमराह किया है। कभी तो देश की बात करिए अगर मन की बात से पेट भर गया हो। मैं जानता हूं कि आप मन की बात वहां नहीं कर सके जहां करनी चाहिए। भाजपा के भी, दूसरी पार्टी के लोगों के भी, जहां पर सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन अगर कोई गाड़ी में एक आम आदमी मास्क ना पहना हो तो उसका चालान करके पैसा वसूला जा रहा है। कि आम जनता मास्क ना लगाए तो उसका चालान काट दो। लेकिन अगर सारे चुनावों के ऑडियो, वीडियोस, फोटोज निकाल लो आप, जहां जहां चुनाव हो रहा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भाजपा के लोग सबसे ज्यादा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए नजर आएंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में बार बार एक चीज की चर्चा की कि अभी कोरोना को हराना है, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी दवाई नहीं है तो ढिलाई नहीं बरतनी है, अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, एहतियात बरतना है और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझ समेत भारत के तमाम नागरिकों को हमेशा की तरह मायूसी मिली। कोई भी ठोस बात देश को लॉकडाउन के बाद, एक जो नाकामयाब लॉकडाउन था, विदाउट प्लानिंग जो लॉकडाउन थोपा गया था, उस नाकामी को स्वीकार करने के बाद देश की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो, इस पर चर्चा किए बगैर प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन दिया। इस पे दो बातें में मैं नहीं बल्कि भारत का हर नागरिक जो भारत से मोहब्बत करता है वो जानना चाहता है। प्रधानमंत्री जी, जब कोरोना से लड़ाई अभी जरूरी है, प्रधानमंत्री जी अभी कोरोना से लड़ना बाकी है, प्रधानमंत्री जी जब दवाई नहीं है, जब आप मास्क लगाने और एहतियात की बात कर रहे हैं, तो क्या ये एहतियात और मशवरा आप अपनी पार्टी के लोगों को देंगे? आपकी पार्टी के सिंधिया समेत तमाम भाजपा के लोग बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, वहां कोई मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, उनके खिलाफ एक शब्द बोला आपने? क्या आपकी सरकार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह लिख के दिया कि जब बच्चों के स्कूल बंद हो गए, लोगों के रोजगार खत्म हो गए, मेरा मजदूर भाई पैदल चलने पर मजबूर हो गया, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, इस तमाम को देखते हुए अगर क्या चुनाव को टाला नहीं जा सकता था अगर इतना जरूरी है? सोशल डिस्टेंसिंग एक मजाक बन चुका है और मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कोरोना फैला उसकी जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप का नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम है, सरकार की नाकाम पॉलिसी है और चुनाव के दौरान ये तरह कई चीजें उल्लंघन हो रहा है, उस पर सरकार और इलेक्शन कमीशन खामोश है। मैं फोटोज दे सकता हूं भाजपा के भी, दूसरी पार्टी के लोगों के भी, जहां पर सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन अगर कोई गाड़ी में एक आम आदमी मास्क ना पहना हो तो उसका चालान करके पैसा वसूला जा रहा है। लेकिन नेता सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की मास्क की धज्जियां उड़ा रहे हैं रैलियों में, उसके पर आप नहीं बोले प्रधानमंत्री जी। दूसरा, आप किसान का जो बिल लेकर आए, आप जो आपने पूरी तरह से कॉर्पोरेट जगत को हाथों गुलाम बनाने का काम किसानों के लिए किया, उस पर आप एक शब्द नहीं बोले। चाइना कब्जा कर रहा, उस पर एक शब्द नहीं बोले। मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर दलित बेटियों की इज्जत रोज लूटी जा रही है, नहीं बोले। पिछड़े समाज की बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, अल्पसंख्यक समाज के लोगों की लूटी जा रही है। और जब अपराधी ठाकुर हो, बलात्कारी हत्यारे ठाकुर हो, तो उनके समर्थन में, उन आरोपियों के समर्थन में पंचायत होती है, आपका विधायक बयान देता है, उस पर आप एक शब्द नहीं बोले। उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, कारोबारी सुरक्षित नहीं है, किसान तड़प रहा है, युवाओं पे नौकरी नहीं है, आप एक शब्द नहीं बोले। आपने हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी, आप एक शब्द नहीं बोले कि 2 करोड़ में से कितनी नौकरियां मिली। लेकिन हां, एक बात जरूर है, साहब 30-30 मिनट बोलकर गुमराह करते थे, लेकिन अब 12 मिनट पे आ गए। याद रखिए, जनता जब जागरूक हो जाएगी प्रधानमंत्री जी, आपके पास मजदूरों को चलने के लिए, इंतजाम करने के लिए पैसा नहीं, आपको गरीबों को रोजगार देने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं, आपके पास महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए इंतजामात नहीं, लेकिन 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन मजदूरों को बसें नहीं मिल पाई, मजदूरों को ट्रेन नहीं मिल पाई। वो मेरा मजदूर भाई तड़पता रहा और उस तड़प का, एक एक तड़प का बदला
जरूर लेगी जनता। और जो आपकी पुलिस, आपकी सरकारें जो वसूली कर रही हैं कोरोना के नाम पर कि आम जनता मास्क न लगाए तो उसका चालान काट दो, लेकिन अगर सारे चुनावों के ऑडियो, वीडियोस, फोटोज निकाल लो आप, जहां जहां चुनाव हो रहा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं भाजपा के लोग सबसे ज्यादा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपका लक्ष्य, अब देश गुमराह नहीं होगा। देश जानना चाहता है कि आर्थिक स्थिति जो -23 जीडीपी थी उसको सरवाइव करने के लिए सरकार के पास क्या पॉलिसी है। अब तो बीएसएनएल के लोगों को वीआरएस दिया जा रहा है। एयर इंडिया जब से हज सब्सिडी खत्म हुई बिकने की कगार पे आ गया। इसीलिए हम कहते थे यह सब्सिडी नहीं है, यह मुसलमानों के नाम पर एयर इंडिया को चला करके हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के दिल में नफरत पैदा करने का एक प्रोपेगेंडा है। और अब चुनाव आया तो आईएसआईएस आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, धार्मिक मंदिर मस्जिद की बातें आ जाएंगी, क्योंकि इनके पास कोई डेटा नहीं कि रोजगार कितने लोगों को मिला है। बता दें अगर है तो डेटा जारी कर दें। उर्दू भर्ती जो सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी, उनको तक नौकरियां नहीं दे पाए। आप बात करते हैं मुस्लिम बहनों को न्याय देने की। दूसरी चीज, सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा अपमान उस प्रदेश में हुआ जहां का मुख्यमंत्री खुद अपने आप को योगी कहता है। 12 बजे के बाद अंतिम संस्कार, दाह संस्कार नहीं हो सकता। लेकिन इस मुख्यमंत्री की सरकार में जबरदस्ती एक बेटी को अंतिम दर्शन अपनी मां जो करना चाहती थी अपनी बेटी के, उसको अनुमति नहीं मिलती। लेकिन हम लोग ये वादा करते हैं, पीस पार्टी वादा करती है कि अगर हम लोगों की सरकार में भागीदारी होगी, हमारी सरकार होगी, तो सबसे पहले हम लोग शराब की पूर्णबंदी करके यह संदेश देंगे कि अब उत्तर प्रदेश में कोई शराब नहीं पिएगा। और जब शराब नहीं रहेगी तो महिला उत्पीड़न कमजोर पड़ेगा, एक्सीडेंट नहीं होंगे तो प्रदेश की प्रगति होगी। हम शराब को बंद करके मिनरल वाटर हर घर तक पहुंचाएंगे, जहां से 70% बीमारियां दूर हो जाएंगी। यह हमारा एजेंडा होगा। हम धर्म, जाति, संप्रदाय नहीं देखेंगे। और हम यह तय करेंगे कि बुनकरों को बिजली का दाम फ्लैट रेट पे मिले और उनको जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, वो मिनिमम प्राइस पे मिले। किसानों के लिए हम यह तय करेंगे कि एमएसपी से कम पर C250 फॉर्मूले से पहले कोई भी व्यक्ति किसान को अपनी फसल बेचने पर मजबूर ना कर सके। हम यह काम करेंगे। शिक्षा, चाहे जो भी शिक्षा वो हासिल करना चाहता, हम संपूर्ण रूप से फ्री शिक्षा करके यह संदेश देंगे कि सेवा भाव यह होता है। हम धर्म जाति नहीं देखेंगे। नरेंद्र मोदी जी, आपने झूठ बोला, आज फिर गुमराह किया है। कभी तो देश की बात करिए अगर मन की बात से पेट भर गया हो। मैं जानता हूं कि आप मन की बात वहां नहीं कर सके जहां करनी चाहिए थी। अगर आप वहां मन की बात किए होते फिर यहां काम की बात कर रहे होते, लेकिन वहां तो आप नहीं कर पाए। उसके लिए आपको जो किया आपको मुबारक। लेकिन चंद सवाल जो बार बार देश की जनता पूछती है कि आज तक कोई नहीं मिला जिसने मोदी जी के हाथ की चाय पी हो। ऐसा चौकीदार, ऐसा फकीर दुनिया में नहीं देखा जो 8000 करोड़ के उड़न खटोले में उड़ता हो। यह फकीर है, चौकीदार है, या ये बादशाह सलामत है? जहां बादशाह सलामत को आराम मिलना चाहिए, मजदूर मर रहा है मर जाए। बादशाह सलामत को के आराम में कमी नहीं आनी चाहिए, किसान आत्महत्या कर रहा है करता रहे। बादशाह सलामत के आराम में कमी नहीं आनी चाहिए, युवा बेरोजगार हो रहा है हो जाए। बादशाह सलामत के ऐशो आराम में कमी नहीं आनी चाहिए। देश की जीडीपी गिर रही है गिर जाए। बादशाह सलामत की ऐश परस्ती में कमी नहीं आनी चाहिए। महिलाओं की इज्जत लूटती है लूट जाए, लेकिन बादशाह सलामत को तो 8000 करोड़ का प्लेन चाहिए। उनको तो दुनिया को घूमना है। समझ में नहीं आता प्रधानमंत्री हैं या परिधान मंत्री हैं। परिधान, जो हमारे भाई हिंदी नहीं जानते, परिधान कपड़ों को कहते हैं। इतने कपड़े जितने दिन नहीं होते उससे ज्यादा साहब कपड़े बदल लेते। लेकिन अब जनता एक एक चीज का बदला लेगी आने वाले चुनाव में। और ये अब तय कर लीजिए कि अब गुज्जर, प्रजापति, पाल, मौर्य, सैनी, कुशवाहा, राजभर, निषाद,
दलित, अति दलित, जितने भी समाज, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के साथ जो शोषण हुआ है, ब्राह्मण समाज के साथ, गुज्जर समाज के साथ, एक एक शोषण का बदला देश की जनता लोकतांत्रिक रूप से लेने के लिए तत्पर है। अब किसी भी जाति को, किसी भी दूसरी जाति पर अत्याचार करने की अनुमति नहीं होगी। सबको न्याय मिले, संपूर्ण न्याय और संपूर्ण अधिकार ही हमारा एजेंडा है और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। जय हिंद, खुदा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।